Well, it's an important confirmation of a fact that has been in public circulation for a long time. In fact, David Coleman Headley, or Daud Gilani as he was originally known, had pointed towards Ishrat Jahan way back in the 2013, if I recall correctly. But at that time, throughout it we find, there was an attempt not to accept the truth as it was. Even Arun Jaitley ji had written a letter to the then Prime Minister pointing out about the Ishrat Jahan case. There were facts known that she was shown on the LET website as a martyr. All of these were matters of concern. But then at that time it was found that agencies of the government were put at war to each other. The attempt seemed to be more than finding the truth, but rather than fix individuals. At that time the Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi ji, Mr. Amit Shah ji, other people. So the idea was clearly to cloak a terrorist with other issues. And I think this testimony raises an important question, that the truth has to be seen as it is. And to what extent are we serving national interests by trying to portray terrorists and those who are inimical to the interests of India, inimical to the interests of Indian citizens, portraying them as martyrs and showing them as victims instead of terrorists and for the acts that they came for. सर, जिस तरीके से इशरत जहां के बारे में कहा गया सुसाइड बॉम्बर थी वो और एलईटी कैडर थी, तो क्या कहेंगे जिस तरह से कांग्रेस जो हमेशा इसको बता? ये महत्वपूर्ण बयान है। डेविड कोलमैन हेडली या दाऊद जिलानी जो उनका ओरिजिनल नाम है, इस बात की तरफ उन्होंने संकेत शायद 2013 में भी दिया था, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया गया था। अरुण जेटली जी ने भी एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को उस समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, इस विषय को उठाते हुए जो इशरत जहां एनकाउंटर है। इस बात को नजरअंदाज किया गया था कि एलईटी की वेबसाइट पे उनको एक मार्टर के रूप में दिखाया गया था। सबसे गंभीर प्रश्न आज उठता है कि आतंकवाद की लड़ाई में आतंकवादियों के विषय पर क्या उन्हें किसी और नजरिए से देखना चाहिए? क्या राजनीतिक कारणों से या अन्य कारणों से इस सत्य को सत्य के रूप में नहीं देखना चाहिए? उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरा मौजूदा जो सिस्टम था वो एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, उनको किसी तरह इसमें जोड़ने का एक प्रयास करें। अब जब डेविड कोलमैन हेडली का बयान रिपीट कर रहा है उस बात को, तो इस पे ये गंभीर सवाल है, इनके जवाब कहीं ना कहीं उठने पड़ेंगे और जवाब मिलने पड़ेंगे कि आतंकवाद की लड़ाई को ऐसे कैसे लड़ा जा सकता है जब इसका एक राजनीतिकरण करने का प्रयास होगा। ये बयान ऐसे समय आया है जबकि डेविड कोलमैन हेडली पे किसी तरह का दबाव नहीं और वो यूएस में बैठा हुआ है। डेविड कोलमैन हेडली ऑलरेडी जेल में है। वो आतंकवाद और उससे विषय से जुड़े हुए की वजह से वो जेल में है। 26/11 में उनकी भूमिका वेल नोन है। भारत में थे, कई उन्होंने ऐसी बातें कही, तो उन सब बयानों को मद्देनजर देखकर इनके आज के बयान के ऊपर में प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं? ये बयान नया तो है नहीं, इस बयान का भारत सरकार ने उस समय प्रयोग नहीं किया। ये प्रश्न उस समय भी उठ रहे थे। एलईटी की वेबसाइट के ऊपर में भी उसको इशरत जहां को दिखाया गया था एक मार्टर के रूप में। तो सबसे गंभीर सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी कि आतंकवाद की लड़ाई पे क्या राजनीतिकरण होना चाहिए? क्या आतंकवादियों को किसी न किसी रूप से मार्टर्स या विक्टिम्स के रूप में देखना चाहिए? क्या राजनीतिक कारणों से आतंकवाद की लड़ाई में कमजोरी लानी चाहिए? और क्या एक व्यक्ति विशेष या कई व्यक्तियों विशेष पर अपने पॉलिटिकल अटैक कारण के लिए क्या इस सत्य को नजरअंदाज करना चाहिए था?